Hello friends, here I am, Yashi Maheshwari, again with a very different topic for you. Every coin has two faces. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, डे है तो नाइट भी होगी, एंड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी डेफिनेटली होंगे. बट द पॉइंट इज व्हाट वी चूज, where we focus, where our attention is. The point is this. So now I am giving you 3 examples where you can see the difference between the two. आप पहला एग्जाम्पल देखिए. इस अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ उससे आपको क्या पता चलने वाला है कि अगर आप इस क्रिटिकल टाइम में कंप्लेंट्स करते हैं और नेगेटिवली सोचते हैं कि जो सिचुएशन आने वाली है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है, मार्केट डाउन जाने वाली है, जॉब्स जाने वाली हैं, प्रमोशंस रुकने वाले हैं. इफ़ यू थिंक लाइक दैट, तब क्या सिचुएशन होगी. एंड इफ़ यू थिंक वेरी डिफरेंटली अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद यू, देन क्या सिचुएशंस होंगी. आप 3 एग्जाम्पल्स देखिए, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा होता है एंड हुआ भी है. आप पहला एग्जाम्पल देखिए जियो एंड एफबी डील का. अभी जो जियो और फेसबुक की डील हुई है वो उसमें जियो ने अपना 9.9% स्टेक फेसबुक को सेल किया. इस डील के बाद जियो विल बी द ई-कॉमर्स जायंट एंड विल बी सून रिप्लेसिंग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. जियो मार्ट आने वाला है मार्केट में, थ्रू विच यू ऑल कैन पुट ग्रॉसरी ऑर्डर्स ऑन जियो मार्ट. आप देखिए कि जियो ने एक ऐसा लेके आया कि जियो मार्ट मार्केट में जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन को टक्कर देगा, और उसके बाद व्हाट्सएप पे भी आने वाला है. जियो हैज़ वेरी वेल प्लान्ड दीज थिंग्स. तो इसके बाद आपको पता है इस डील के बाद मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया. तो आप इस सिचुएशन को देखिए कि एक तरफ क्रिटिकल टाइम है सबके लिए और दूसरी तरफ ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया. हाउ? बिकॉज ही हैज़ प्लानिंग, ही हैज़ द एटीट्यूड टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द थिंग्स. आप देखिए, अगर एक तरफ है आप क्रिटिकल पीरियड और कंप्लेंट्स और दूसरी तरफ है क्रिटिकल पीरियड बट कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स. जी हाँ, पहला एग्जाम्पल था फेसबुक और एफबी डील का, फेसबुक और जियो डील का. दूसरा एग्जाम्पल है आरोग्य सेतु ऐप का. आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इज डेफिनेटली लॉन्च बाय समवन हु हैज़ द इनोवेटिव ब्रेन. उस इनोवेटिव ब्रेन ने ऐसा सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए जिससे रेस्ट ऑफ द पीपल कैन सेव फ्रॉम दिस कोरोना. और उसने ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि उसने बाकी सारे लोगों को कोरोना से इन्फेक्ट होने से बचा लिया. मतलब अब आप ये सोचिए कि कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके नियर बाई कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं है. तो डेफिनेटली इट इज़ अ इनोवेशन इन क्रिटिकल पीरियड. आप देखिए ना कि इस पीरियड में भी किसी के पास इतना दिमाग था कि वो ये सोचा कि आप क्या ला सकते हैं मार्केट में नया, जिससे सबको आपकी सारी ज़रूरतें भी आप पूरा कर दो और मार्केट में आप विनर हो जाओ. आप देखिए, तो ये एप्लीकेशन डेफिनेटली किसी और कंट्री में नहीं है, सिर्फ इंडिया में आया है. तो आप देख सकते हैं हाउ टू यूज़ द ब्रेन. सबके पास ब्रेन है, बट द पर्सन हु यूज दिस ब्रेन लॉन्च द एप्लीकेशन. तो दूसरा एग्जाम्पल था आपका आरोग्य सेतु ऐप का. नाउ तीसरा एग्जाम्पल है आपका जापान का. जापान इज़ अ कंट्री वेयर इन 1947 देयर वर ब्लास्ट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, न्यूक्लियर ब्लास्ट. और वो टाइम ऐसा था कि दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव इवन, बट नाउ द टाइम दे आर अंडर टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. आज की डेट में उन्होंने सर्वाइव ही नहीं किया, उन्होंने रिकवर किया और कॉम्पीट कर रहे हैं वो यूएस की इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को. जी हाँ, जापान की इकोनॉमी टॉप 5 इकोनॉमीज में आती है वर्ल्ड की. तो आप देख लीजिए जापानीज़ में ऐसा क्या था, उनके पास था पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके पास था विल पावर कि उनको आगे जाना है, रिकवर करना है, टक्कर देनी है, उनको वहीं की वहीं नहीं रहना है. सो नाउ चॉइस इज़ योर्स. आप तीनों एग्जाम्पल्स में देखिए कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट दिखाता है जियो हमें, और आरोग्य सेतु ऐप से हम ये सीख सकते हैं कि कंटिन्यूसली अगर हम इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इनोवेशन की भी सोचें तो हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं मार्केट में. अपनी सर्विसेज के लिए हम कुछ इनोवेटिव आइडिया ढूंढें, अपने प्रोडक्ट्स के लिए हम कुछ इनोवेटिव स्ट्रैटेजी लाएँ, तो शायद मार्केट डिफरेंट हो सकती है. तीसरा एग्जाम्पल था पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिससे हम कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए हम जीत सकते हैं. और हमें पता है हम सब जीत जाएंगे क्योंकि सबके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते आप लोग. तो माय पॉइंट इज़ कि आप इन सारी चीज़ों से क्या चीज़ सीख सकते हैं. आप ये सीख सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है. आप ये सीख सकते हैं कि कैसे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान देना है. आप ये सीख सकते हैं
कि कैसे इनोवेशन के बारे में सोचना है। तो दैट्स ऑल। अब आपको भी पता है, नाउ इट्स ऑन यू हाउ यू टेक दीज थिंग्स, इट्स अपॉन यू हाउ यू टेक योर डिसीजंस, it's on you how you choose the things ultimately. Thank you for watching.